तो अब राफेल और तेजस की ताकत को भूल जाएंगे आप। सामने आया भारतीय इतिहास का वह खुफिया प्रोजेक्ट जिससे 60 सेकंड में होगा पूरा टारगेट खत्म। आइए बात करते हैं ऐसे महा हथियार के बारे में जो भारत समुद्र के अंदर ही बना चुका है। दोस्तों, वह गुप्त सेफ गुफा जिसे दुनिया का कोई भी एडवांस सैटेलाइट देख तक नहीं सकता। इस सीक्रेट सेफ गुफा में भारत खड़े कर चुका है फ्यूचर के सुपर वेपन्स। अब खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया रह गई शॉक। दोस्तों, कुछ समय पहले कोरोना के जन्मदाता चीन ने एक मिसाइल फायर की थी जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी। सबसे टेंशन वाली बात ये रही कि अमेरिका के पास उसकी कोई काट नहीं थी। चीन ने इस मिसाइल का परीक्षण ठीक 2 साल पहले यानी जनवरी 2022 में किया था। तब भारत भी चीन की इस शानदार कामयाबी से हतप्रभ था। भारत चौंका हुआ था कि चीन ने ये कब, कैसे और क्यों किया। लेकिन जो भी हो, मोदी सरकार ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और ऐसी मिसाइलों पर काम करने और इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। दोस्तों, इतने समय में भारत ने जो काम किया है, यकीन मानिए आप भी गर्व करेंगे कि आप भारत में हैं, क्योंकि भारत ने वह काम कर दिया है जिसकी उम्मीद भी नहीं हो सकती थी। अब चर्चा हो रही है भारत के सीक्रेट मिसाइल और भारत की सीक्रेट और खास गुफा की, जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है जो चीन ही नहीं अमेरिका को भी टेंशन में है। क्योंकि भारत परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया में कोहराम मचाने को तैयार है। अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन यानी FSN के मिसाइलों को लेकर जो खुलासा हुआ है, वास्तव में ये दिल को सुकून देने वाला है और चीन की धड़कनें बढ़ाने वाला है। तो आइए जानते हैं भारत की किस तैयारी ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ मोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी कमाल की सीक्रेट गुफा तैयार करने वाले भारत के वैज्ञानिकों के सपोर्ट और उनके सम्मान में इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत के सुपर सीक्रेट बेस में हो रहा है कुछ ऐसा जिससे अमेरिका भी परेशान हो गया है। पाकिस्तान और चीन के पसीने छूट रहे हैं। भारत के INS प्रोजेक्ट से दुश्मन के होश ठिकाने आने लगे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी पब्लिक डोमेन में है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम भारत के अंदरूनी जानकारी को लीक कर रहे हैं। आप हमारी दी गई जानकारी को गल करके देख सकते हैं, यानी वही है जो आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। अब आते हैं असली खबर पर। तो दोस्तों, भारत इस समय चीन को लेकर तगड़े फॉर्म में है और भारत के इस एक्शन को लेकर अमेरिका भी भारत की तारीफ कर रहा है, क्योंकि भारत काम ही ऐसा कर रहा है। क्या भारत के परमाणु हथियारों पर आई एक अमेरिकी रिपोर्ट इस समय जबरदस्त चर्चा में है। अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन यानी FS की रिपोर्ट में भारत के एक सुपर सीक्रेट बेस के बारे में बताया गया है, जिसे विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है INS वर्षा। रिपोर्ट का दावा है कि भारत अपने परमाणु पनडुब्बी के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समंदर पर चीन अपनी नौसेना के जरिए भारत पर हमला करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है और भारत इसका तगड़े तरीके से जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और इसी क्रम में भारत ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है INS वर्षा। अगस्त 2022 में नेवी ने प्रोजेक्ट वर्षा से संबंधित निर्माण कार्य के लिए अप्रूवल भी जारी किया था और यह सब अंडरग्राउंड हो रहा है और एक तरह से आप इसे गुफा कह सकते हैं, जहां पर भारत के परमाणु हथियार तैयार हो रहे हैं। वैसे भारत के अंडरग्राउंड नेवल बेस के बारे में जानकारी सामने आना कोई नई बात नहीं है। भारत की परमाणु पनडुब्बियों के बेस के बारे में पता चलने से पाकिस्तान कई साल से खौफ में है। INS वर्षा के तैयार होने से भारत की नौसेना की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। अब ये हथियार कितने घातक हैं, ये सब जानने से पहले ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जासूस भी लगा दिए थे। भारत के इस परमाणु प्रोजेक्ट से पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है।
इसी डर से पाकिस्तान ने अपने जासूसों को एक्टिव कर दिया था। आज से करीब 8 साल पहले की है। भारत की एनआईए के जरिए देश को पता चला कि प्रोजेक्ट वर्षा की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान ने जासूस लगा दिए थे। श्रीलंका में तैनात 2 पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने 2 जासूसों को प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में जानकारी जुटाने का मिशन सौंपा था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि इन जासूसों से कहा गया था कि वे कोलंबो में भारतीय नेवी और भारतीय सेना के अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएं और इनके लिए महिलाओं और कैश की व्यवस्था करने की भी बात कही गई थी। हाल में आए एक फिल्म में भी कोलंबो में भारतीय अधिकारी के इस तरह के जाल में फंसने की कहानी दिखाई गई है। एक जासूस का नाम शमीम अंसारी था, जिसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। कहा गया कि वे भारत की ताकत नाम से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अंसारी से विशाखापट्टनम नेवल बेस के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया था। प्रोजेक्ट वर्षा पर नजर रखने के लिए उसे नेवल स्टेशन के पास रहने को भी कहा गया। फिल्मी कहानी की तरह जासूसों को कहा गया कि वे होटल और बार जाएं और रईस की तरह पेश आएं, लेकिन इन दोनों की एक नहीं चली और दोनों पकड़ लिए गए। दोस्तों, क्या है आईएनएस वर्षा और क्यों है इतना गुप्त? पहले ये जान लीजिए कि अंडरग्राउंड नेवल बेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्ल्ड वॉर के समय इसका काफी इस्तेमाल हो चुका है। सोवियत संघ ने ऐसे कई बेस बनाए थे जहां से पब को संचालित किया जाता था। कुछ बेस पर जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी बन चुकी हैं। हाल के वर्षों में ऐसी खबरें आई थी कि चीन ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड बेस बना लिए हैं और वहां से सबमरीन संचालित होती है। भारत में पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में ही है। बताया जाता है कि भारतीय नौसेना के 50 से ज्यादा शिप यहां से संचालित होते हैं। जमीन से घिरा नेचुरल हार्बर नेवल बेस के लिए बेहतरीन जगह है। हालांकि विशाखापट्टनम पोर्ट पर कंटेनर जहाजों के आने से ट्रैफिक ज्यादा रहता है। ऐसे में नए नेवल बेस की जरूरत महसूस की जा रही है। दरअसल नेवी में सबसे महत्वपूर्ण एसेट परमाणु पनडुब्बी होती है और इसके बारे में सारी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन के सैटेलाइट से रहता है। सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देश पोर्ट की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। खास बात यह है कि परमाणु पनडुब्बी महीनों तक समंदर की गहराई में छिपी रह सकती है। ऐसे में समुद्र की 200 मीटर गहराई में छिपी पनडुब्बी का पता लगाना लगभग असंभव होता है। लेकिन जब ये पनडुब्बियों पोर्ट पर आती या जाती हैं तो दुश्मन आसानी से उसे देख सकते हैं। इससे परमाणु पनडुब्बी की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है और पनडुब्बी की संख्या पता चलने से दुश्मन भी अलर्ट हो जाएगा। युद्ध जैसी स्थिति के लिए कोई भी देश नहीं चाहता कि ऐसी जानकारी सामने आए, इसलिए अंडरग्राउंड नेवल बेस की जरूरत महसूस हुई। आपके मन में भी शायद सवाल हो कि यह गुप्त बेस रामबिल्ली में ही क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल तटीय गांव रामबिल्ली में कई अंडरग्राउंड चेंबर है। इससे सबमरीन सुरंग के जरिए आवागमन कर सकती है। जी हाँ, मतलब सबमरीन को समंदर की सतह पर आने की जरूरत ही नहीं होगी। दुश्मन की सैटेलाइट उसकी झलक भी नहीं देख पाएंगी। ऐसा समझिए कि आईएनएस वर्षा से भारत की ताकत बढ़ने वाली है। तभी कई साल से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी? हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।